अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। आज जिस सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं, ये हफ्ते की शाम को 12 अक्टूबर को ये एक इंसिडेंट हुआ। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक कैंपस है, कैंपस 10 गुलबर्ग में। उसके अंदर आप सब ने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखा होगा, बल्कि सारा कुछ ही देखा होगा जो आ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। इसमें बहुत कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं है, लेकिन जो है वो एंड पे कंक्लूजन देखना ना भूलिएगा। वो चीज़ होगी जो डिफरेंट होगी बाकी सब वीलॉग से जो आपने अभी तक देखे, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको ब्रीफ दोबारा ऐसे ही चलते चलते बता दूं। ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, फौरी तौर पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे पंजाब के, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक दो काम किए। एक तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर लगता है ये वाक़या हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि ये इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी। DIG साहब ने कहा कि उन्होंने गार्ड को गांव से जाके गिरफ़्तार कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थी पंजाब की, उनका बयान स्टेटमेंट आया कि ये वाक़या ऐसा हुआ ही नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। और समझ नहीं आती, अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात देखी जाए तो फिर अगर ये वाक़या नहीं हुआ तो इस कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन थी वो कैंसिल क्यों की गई और गार्ड को क्यों गिरफ़्तार किया गया? पहले तहकीकात हो जाती, बाद में देखा जाता। आज एक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक करता धरते हैं आगा ताहिर एजाज साहब, उन्होंने अपना एक वीलॉग रिकॉर्ड कराया। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। पहली बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि तमाम CCTV कैमराज उन्होंने चेक किए। पुलिस ने आके 12 अक्टूबर की शाम को, हफ्ते की शाम को, जिस दिन वाक़या हुआ दोपहर में या आफ्टरनून में, तो रात 11 बजे पुलिस आई। उन्होंने सारे CCTV कैमराज हमने उनको दे दिए। उन्होंने जब एनालिसिस की तो उसमें ऐसा कोई चीज़ मिली नहीं है उनको। फिर उन्होंने कहा कि जो एहतियातन चूँकि लोग हमारा ख्याल था, तो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से जाके हमने चेक किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट रजिस्टर हुई है इस रेप केस के बारे में, तो कोई ऐसी चीज़ हमें मिली नहीं है। फिर उन्होंने कहा जिन हॉस्पिटल्स की लोग बातें कर रहे थे कि उस हॉस्पिटल में, फ़लाँ हॉस्पिटल में लड़की एडमिट है, तमाम हॉस्पिटल को चेक किया गया उस नाम से जाके, तो कोई ऐसी लड़की वहाँ पे एडमिट नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि SP जब हमारे प्रेमिसेस में आए, कॉलेज में आए, तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात की। तो प्रिंसिपल ने गार्ड से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा ये एक वाक़या और आपको हम शामिल तफ्तीश करना चाह रहे हैं, तो आप लाहौर आ जाएं। तो गार्ड ने कहा मैं लाहौर आ रहा हूँ। तो जैसे ही गार्ड पहुँचा तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब पहले DIG साहब ने कहा था कि उसको गांव में जाके अरेस्ट किया गया था, तो ये एक कंट्रडिक्शन है। ये तो पुलिस ही बता सकती है कि ऐसा क्यों है। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने ये बात भी कही कि लोग बात कर रहे हैं कि ये बेसमेंट में जाकर रेप हुआ और कमरा लॉक किया गया था, दरवाजे लॉक किए गए थे। तो उनका कहना है कि हमारे बेसमेंट में कोई ऐसा कमरा, कोई लॉक है ही नहीं दरवाज़ों के अंदर, तो हम किसको लॉक कर सकते हैं? ये प्रूफ मौजूद है, जाके देख सकते हैं, मीडिया जाके देख सकता है। जब लॉक ही नहीं है तो किस बात को लॉक किया गया? फिर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा देखें जी, आज 2 दिन हो गए, अभी तक कोई विक्टिम सामने आया ही नहीं। कोई लड़की या लड़की के पेरेंट्स, उनकी तरफ से कोई FIR या कोई रिपोर्ट लॉन्च ही नहीं की गई किसी पुलिस स्टेशन में। अगर वो हो तो किसी बात पे तहकीक की जाए ना, वो क्या चीज़ है। तो जब ये केस है ही नहीं या कोई चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं हुई या कुछ सामने नहीं आ रहा जिसके साथ ज़्यादती हुई, तो हम सज़ा किसको दें? लिहाजा गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट ने एक 7 रुकनी कमेटी बना दी है। अब वो 7 रुकनी कमेटी जो है वो उसकी तहकीकात करेगी और तहकीकात करके 48 आवर्स में या 72 आवर्स में जो भी उन्होंने उनको टाइम पीरियड दिया वो पेश करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। इसके साथ ही एक DIG साहब फैसल साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी यही कहा है जो ऊपर मैंने आपको बयान किया है कि ऐसा कोई केस है नहीं, ना ही कोई ऐसा कोई विक्टिम सामने आया, ना कोई रिपोर्ट सामने आई है, ना कोई FIR सामने आई है, ना किसी ने आगे किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जिसके साथ ही हुआ है।
तो सेम बातें उन्होंने कही जो मैंने आपको बयान की हैं। तो हम सज़ा किसको दें? ठीक है, हमने गार्ड को अरेस्ट किया उसकी जस्ट इसलिए कि लोग उसका नाम ले रहे हैं, तो उसको हमने अरेस्ट किया है, उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ है नहीं। चलिए जी, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शामिल थे यही आगा ताहिर साहब और एक प्रोफेसर आरिफ चौधरी साहब, एक उनके साथ प्रिंसिपल उस कॉलेज की सादिया जावेद साहिबा, और एक और मिस मदीहा जो हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हेड हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। तो उनका भी कहना ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो उन्होंने आगा ताहिर साहब ने अपने सोलो वीलॉग में रिपीट की, वही ये भी इनका कहना यही है कि 12 अक्टूबर को हफ्ते को ये पता चली। तो जब ये एक पोस्ट वायरल हुई थ्रू इंस्टाग्राम के ऊपर ये पोस्ट आई थी, और जिसके बाद ये सब मामला उठा, और फिर 11 बजे के करीब, रात को 11 बजे पुलिस वाले कॉलेज में आई और सब चीज़ें उन्होंने वहाँ से हमसे पूछा, और सीसीटीवी कैमरास और सब चीज़ें हमने उनको हवाले की, और उन्होंने जो इनिशियल तहकीकात थी कॉलेज से वो उन्होंने की रात को। अब ये देखिए, दो सूरतें, एक, या तो ये वाकई कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं है, या फिर हुआ, और अगर ये वाकई कुछ नहीं हुआ तो ये इतना हंगामा पिछले 3 दिनों से जो स्कूल के बच्चे बच्चियां सारे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस उनको मार भी रही है, तो वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं अगर ये बिल्कुल नहीं है? यार इतनी बड़ी गलतफहमी उन बच्चों को कैसे हुई? नंबर 1। दूसरी सूरत यह है कि ये हुआ है, और अगर हुआ है तो वो सारे बच्चे ज़ाहिर है फिर जस्टिफाई हैं कि जो हुआ है, और उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। उनका मुतालबा ये है कि उसको जो जिसने किया है ये सारा उसको पकड़ा जाए, और उसके पीछे भी जो हैं उनको भी पकड़ा जाए। सो मेरी तो इस सिलसिले में कोई ऐसी राय नहीं है, हुआ या नहीं हुआ, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मैं इस तरह के कोई वीलॉग करके कोई हिजान पैदा करना चाहता हूँ कि हुआ है पकड़ लो, ऐसी वो नहीं है। तो ये तो पंजाब गवर्नमेंट और पुलिस का काम है, उसको तहकीकात करे और देखे कि हुआ या नहीं हुआ, और लिहाजा इस सिलसिले में न्यूट्रल रहना ही बेहतर है, और लेट द गवर्नमेंट या पुलिस जो ये काम कर रही है उसको देखे कि क्या है। लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये आगे जाके कंक्लूजन में बात करेंगे। ये देखिए, ये उसी तरह का मिलता जुलता वाक़या है जिस पे मैंने एक दफ़ा पहले भी लॉक किया था। यह बात है 2000 आई थिंक 21 की या 20 की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और असम्बली में एक स्टेटमेंट दिया गया था PIA पायलट्स के ख़िलाफ़। उस वक़्त के जो एविएशन मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे PIA के टोटल 400 सवा 400 पायलट्स हैं, उनमें से 160 के पास जेली लाइसेंस हैं। और ये इसी तरह का स्टेटमेंट है जैसे आज मिनिस्टर ने दिया। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था वो भी बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी से पूछे, और पता नहीं उनके किसने उनके कान में फूंक मारी, और वो शायद कानों के कच्चे थे क्या था, उन्होंने उठा के ये असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये स्टेटमेंट दे दिया। अब जाहिर है एक एविएशन मिनिस्टर जब असम्बली के फ्लोर पे ये बात बोलेगा तो वो पूरी दुनिया में जाएगी। जब वो गई तो उन्होंने, यूरोप ने, अमेरिका ने और बाकी सब लोगों ने मिल के PIA पे पाबंदी लगा दी कि आपके तो सारे पायलट्स का लाइसेंस ही जली है, ऐसा ना हो कोई जहाज़ ही हमारे ऊपर गिर जाए तो मुसीबत हो जाए। हालांकि उस वक्त अब देखने की बात यह है कि मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया, मीडिया का, सोशल मीडिया का या मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या था? उनका काम यह था कि वो चेक करते, वो तहकीक करते, वो सवाल पूछते उस मिनिस्टर से कि ये आपको किसने बताया। नंबर 1 तो ये था कि वो मिनिस्टर वो स्टेटमेंट ही ना देते, वो देनी चाहिए ही नहीं थी, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी, और अगर उसने दी तो मीडिया का काम था कि उस पर तहकीक करते। लेकिन हुआ क्या? मैं बहुत सारे एंकर्स को जानता हूँ जो मेन स्ट्रीम एंकर्स है और वो सोशल मीडिया, जिन्होंने चीख चीख के कहा
कि पीआई के पायलट्स 160 नहीं बल्कि और भी बहुत सारे हैं जिनके पायलट जाली हैं, सॉरी लाइसेंस जाली हैं। तो वो जब मैंने उसके ऊपर एक अपना वीलॉग बनाया तो बहुत सारे लोगों ने कहा चूँकि आप पायलट हैं तो इसलिए आप उनकी साइड लेंगे। सो मेरा कहना ये था उस वक्त भी कि नंबर 1 ये स्टेटमेंट असम्बली के फ्लोर पे देना नहीं चाहिए था, उसके ऊपर प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए थी, उन लोगों को पकड़ना चाहिए था जिनके लाइसेंस जेली थे। मैं किसी पायलट के हक में नहीं था, मेरा भी होता मुझे पकड़ लेते। तो मैं ये कह रहा था उसकी तहकीक करते, उन पायलट्स को पकड़ते, उनके लाइसेंस की स्क्रूटनी होती। जब वो आपको 100% यकीन हो जाता वो जेली है तब आप उसे सज़ा देते और फिर बड़े मीडिया पे कह देते। लेकिन आपने किसी एक को नहीं पकड़ा और आपने स्टेटमेंट दे दिया असम्बली फ्लोर के ऊपर, जिसकी वजह से पीआई को इतना नुकसान हुआ कि वो आज तक उन रूट्स पे पीआई ऑपरेट नहीं कर सकी, एक छोटी सी गलती की वजह से। ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबा वीलॉग है, ये मैं फिर कभी दोबारा करूँगा इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आज भी वही हुआ कि अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए था, कोई स्टेटमेंट दिए बगैर। एक बात हो गई। दूसरी बात, पब्लिक का ट्रस्ट कितना है गवर्नमेंट के ऊपर। यानी अगर कोई बात करे, कोई मिनिस्टर करे या कोई भी करे, मैं नहीं कह रहा ये गवर्नमेंट, मैं किसी गवर्नमेंट के, ये पॉलिटिकल वीलॉग नहीं है तो मैं किसी भी गवर्नमेंट के हक़ में या फेवर में बयान बात नहीं कर रहा। तो अगर पब्लिक का ट्रस्ट हो गवर्नमेंट के ऊपर और उसका कोई भी एक मिनिस्टर हो या सेक्रेटरी हो या कोई चीफ सेक्रेटरी हो, डिप्टी सेक्रेटरी हो या कोई भी बंदा हो जो रिस्पॉन्सिबल बंदा मौके पे जाके ये बात करे कि जी आप जस्ट रिलैक्स, हम इसकी तहकीकात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन है। और अगर पब्लिक का ट्रस्ट हो तो मेरे ख्याल में हंगामा वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन जब आपने उसको कहा कि उसकी रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल कर दी, एक डाउट क्रिएट हो गया, फिर आपने गार्ड को अरेस्ट कर लिया, एक और डाउट क्रिएट हो गया, फिर आपने कहा शायद हुआ होगा, फिर एक और डाउट क्रिएट हो गया, एक ने कहा नहीं हुआ, फिर एक और डाउट क्रिएट हो गया। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के एक अफसाना बन गया और उस अफसाने से आगे फिर स्ट्राइक शुरू हो गई, हंगामे शुरू हो गया, तोड़ फोड़ शुरू हो गई। अब बाकी आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी जाए और इस इररिस्पॉन्सिबल तरीके से काम किया जाए तो उसका रिज़ल्ट फिर यही हुआ होता है जो हुआ। वाक़या पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, ये तो खुदा जानता है, ये तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो 4 लोगों ने मिलकर की है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जितनी लड़कियाँ तोड़ फोड़ में शामिल थी, जिन्होंने कहा हमने इसको देखा लड़की को चीखते हुए और हमने उसकी आवाज़ें सुनाई दी, उन्होंने कहा उनमें से 90% लड़कियाँ और लड़के वो थे जो उस कैंपस के थे ही नहीं, वो यहाँ के थे ही नहीं। ये भी उनका कहना है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरा ने कहा कि ये लड़की जो थी, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो लड़की कॉलेज आई नहीं थी। वो लड़की 3 से लेके 15 अक्टूबर तक कॉलेज में नहीं आई थी, बिकॉज़ वो गिर गई थी, उसको कोई चोट आई थी कमर पे और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो वो तो उस दिन कॉलेज नहीं थी जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ। अच्छा, अब एक कैपिटल टीवी है, उसके ऊपर एक ख़बर चल रही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा लड़की ने लिख के दे दिया, जिसकी बात ये हो रही है, जिसका ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है। उन्होंने कहा लड़की ने लिख के दे दिया कि वो 2 अक्टूबर को वो गिर गई थी और उसको एक चोट आई थी और वो डॉक्टर के पास गई, हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर ने उनको 15 दिन का आराम का मशवरा दिया था और इसलिए वो कॉलेज नहीं आई। तो वो तो उस पूरी सिलसिले में वो शामिल ही नहीं थी। ये कैपिटल टीवी के ऊपर उन्होंने बताया कि लड़की ने स्टेटमेंट दिया है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है उसने दिया या नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर साहब जो थी, उनका भी एक वीडियो एक कॉन्फ्रेंस टाइप की चल रही थी, जिसमें उन्होंने एक लड़की जो थी मानूर उसका नाम, उन्होंने साथ उसको बैठाया हुआ था, उसके वो भी यही बात कर रही थी जो हम पहले कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लड़की आई विटनेस के तौर पे पेश की गई थी और ये लड़की भी उस कैंपस की नहीं है बाय द वे, और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन वो लड़की कॉलेज में थी नहीं, ये उस लड़की ने भी कहा। और उनकी कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी थी, मैंने पूरी वो देखी नहीं है, लेकिन उनका लुबे लबाब यही था कि ये वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है। अब ये सारा स्टेटमेंट था जो ट्रू पिक्चर थी, जो ये लोग कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो बच्चे कह रहे हैं। बाकी अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है और इसको कैसे एड्रेस करती है और कैसे इसकी तहकीकात आगे चलती है, ये वक्त बताएगा और इसको देखेंगे कैसे होता है। अब आइए कंक्लूजन की तरफ। जो मैंने आपसे कहा था कि मेरी कंक्लूजन
क्या है और मैं इस केस के बारे में क्या कह सकता हूँ, ये है इम्पोर्टेंट बात। मैं अपनी बात खुल के कहूँगा, वो किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे। मैंने ये चैनल बनाया इसलिए है कि मैं ये बात कर सकूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। इस वाक़े से ये गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी उसका काम है, लेट देम हैंडल। अब आइए, ये जो आगा साहब थे जिन्होंने कहा कि टीचर्स का पैगम्बराना पेशा है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हर बंदा जो इस मुल्क के लिए काम कर रहा है वो ये क्यों समझता है कि वो जो ये काम कर रहा है वो किसी के सर पे एहसान कर रहा है, या वो अपने आप को पैगम्बरों से जोड़ता है, या वो समझता है कि बस मैं जो काम कर रहा हूँ ये इससे अच्छा काम और है कोई नहीं और मुझे को पूछ नहीं सकता और बस मैं आखिरी हद हूँ किसी चीज़ की, तो मेरे ऊपर आप कोई बात नहीं कर सकते। भाई आप जो पेशा अख्तियार कर रहे हैं, पैगंबर गो के वो टीचर थे, इसमें कोई शक नहीं है। आज का जो टीचर है वो पैगंबर नहीं है, ना वो पैगंबर वाला काम कर रहा है, वो एक बिज़नेस कर रहा है और वो एक ट्रू, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसी के भी हों, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, वो सारे का सारा बिज़नेस रन कर रहे हैं। और जिस तरह वो बिज़नेस रन कर रहे हैं और जो स्टाइल है उनका रन करने का स्कूलों का, वो आप सब जानते हैं, सारे पेरेंट्स जानते हैं कि किस तरह वो लोगों को ज़िबा करते हैं। तो ये कहना, और जो टीचर हैं किस तरह वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और किस तरह वो ट्यूशन्स ऑफ़र करते हैं और किस तरह वो सारा काम करते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। तो ये पैगंबर इस तरह का काम नहीं करते थे, तो नाउज़ुबिल्लाह। तो इसको आप एक तरफ रखिए, अपना काम एक तरफ करिए जिसका आप मुआवजा ले रहे हैं। जैसे मैं ये कहूँ जी, मैंने ये एथिकल चैनल बनाया तो मैं बड़ा पैगंबरों वाला काम कर रहा हूँ, तबलीग का काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी माफ़ कर दें, मुझे ऊपर कोई हद नहीं लगती। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ एक आम सा काम है, आम काम है, अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ और दैट्स इट। ये उसी तरह जैसे एक आलम पिछले दिनों एक पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उनका कहना ये भी था कि मैं एक बहुत बड़ा दाई हूँ इस्लाम का, लिहाजा मेरा जो सामान है ये को छोड़ दिया जाए फ्री, बिकॉज मैं इस्लाम का दाई और मैं स्टेट गेस्ट हूँ। तो उनका भी यही कहना था। तो ये पता नहीं हमारे अंदर कैसे एक कीड़ा घुस गया है कि हम ये कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, लिहाजा हम आखिरी हद हैं हर चीज़ की। जैसे मैंने आपसे पहले भी किया था कि कंक्लूजन में ये बात समझ नहीं आती कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ था तो उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी, अनटिल भाई जब तहकीकात ना हो जाती, और ना ही उसको अरेस्ट होना चाहिए था। आप तहकीकात करते, सब कुछ सामने लाते, अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जो सही बात है वो सही बात है, और अगर कुछ हुआ है तो गवर्नमेंट उसका फ़ैसला करती है कि भाई ठीक है ये गलत हुआ है, फिर आप उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते या उस बिल्डिंग को गिरा देते या उस गार्ड को फांसी लगा दे। जो भी हुआ वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ही होना था ना, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होना था। ज़ाहिर है लॉ ही अपना कोर्स लेता है ना, अवाम के कहने से तो कुछ होता नहीं है और ना ही करना चाहिए। जो लॉ है वो लॉ है, बस दैट्स इट। अगर इस हुकूमत इस मसले को अच्छी तरह हैंडल कर दी, शुरू दिन से ही मुख्तलिफ स्टेटमेंट ना आते तो मेरे ख्याल में ये बात होती ही ना। ये सब क्यों होता है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्यों होता है? और ये जो हमारी मैं पहले भी कई दफ़ा एक शेर आपको पेश कर चुका हूँ, वो शेर है ही इतना इम्पोर्टेंट और हमारे ऊपर इतना फिट बैठता है कि उसको अगर 1000 दफ़ा भी पेश किया जाए तो वो हमारे माशरे के लिए 100% फिट है, 100%। क्यों? इसलिए कि हमने बच्चों को तालीम दी नहीं। ये जो हम तालीम दे रहे हैं ये तालीम नहीं है, ये कुछ और है। ये नौकरी हासिल करने का एक ढोंग है, बाकी कुछ नहीं है। और तरबियत का तो जिक्र ही कोई नहीं है, उस पर तो हम यकीन ही नहीं करते। तो जब तरबियत भी नहीं है और तालीम भी नहीं है, तालीम इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस तालीम में फ़िक्र नहीं है। तो जब तालीम भी नहीं है, तरबियत भी नहीं है, और आप एक ऐसी कौम जिसमें ना तालीम हो ना तरबियत हो, और उसको आप इजाज़त दे दें कि जब चाहे प्रोटेस्ट करें, जब चाहे सोशल मीडिया पे बैठ के जिसके ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी आप बकवास करें, सॉरी मैं वर्ड बकवास का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मर्ज़ी आप किसी के ख़िलाफ़ बोलें, जिस मर्ज़ी की आप बेइज्जती कर दें, जो मर्ज़ी आप कह दें, किसी असूल को आप ज़ेरे बहस ना लाएँ, किसी असूल की आप परवाह ना करें, ठीक है ना। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बेसिक असूल क्या है? बेसिक असूल ये है उस बिल्डिंग बनाने का कि उस बिल्डिंग की शुरू आप कहाँ से करेंगे? फाउंडेशन से। अब ये नहीं कर सकते कि पहले आप सेकंड फ्लोर डालें, कहें जी मैं पहले सेकंड डालूंगा फिर फाउंडेशन बाद में बनाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ का एक प्रिंसिपल है, एक असूल है,
उस असूल से आप पीछे नहीं हट सकते। उस असूल यह है कि पहले उसकी फाउंडेशन बनेगी, फिर उसकी ग्राउंड फ्लोर बनेगी और फिर फर्स्ट बनेगी। तो इसी तरह आपने ना उस स्कूल, ना उस बिल्डिंग की जो बच्चे थे, ना उनको तरबियत दी, ना हमने तालीम दी। तालीम दी सिर्फ रोटी कमाने के लिए और तरबियत का कैसे कहनी। तो उनके हुआ क्या, उनकी फ़िक्र डेवलप ही नहीं हुई, उनकी सोच ही डेवलप नहीं हुई। उसके बाद आप उनको हक़ दे दिया आपने प्रोटेस्ट करने का, स्ट्राइक करने का, जिसको चाहे उसकी माँ बहन कर दें। ऊपर से आ गया सोशल मीडिया। सो वो एक क्या कहते हैं, शुतरे बेमुहार की तरह अब जो चाहे करते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट करना उनका हक़ है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर फ़िक्र के साथ करते हैं तो क्या कहता है इकबाल, आप ज़रा गौर से सुनिए। हो फ़िक्र अगर ख़ाम तो आज़ादी अफ़कार, हो फ़िक्र अगर ख़ाम तो आज़ादी अफ़कार, इंसान को हिवान बनाने का तरीक़ा। अगर किसी बच्चे की फ़िक्र ही ख़ाम है, उसकी सोच ही डेवलप नहीं हुई, आपने उसकी तरबियत नहीं की, उसके बाद उसको आप आज़ादी इज़हार का हक़ दे दें और उसको आप सोशल मीडिया दे दें, उसके ऊपर आप माइक दे दें, कैमरा दे दें, तो फिर क्या होगा। ईमानों जैसी बात कर सकता है, अक्ल की बात तो नहीं कर सकता वो। फिर वो क्या कहता है एक बात, आज़ादी अफ़कार से उनकी तबाही। उस आज़ादी अफ़कार का रिज़ल्ट क्या है, आज़ादी अफ़कार से उसकी तबाही। रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बर का सलीका। जिस कौम में आपने आज़ादी अफ़कार इस तरह दे दिया, इस तरह का दे दिया सोच का अंदाज़, तो फिर जिनके पास फ़िक्र और तदब्बर नहीं है, सोच नहीं है जिनके पास, तो सवाए तबाही का उस कौम की किस्मत में और कुछ हो नहीं सकता। ये वो चीज़ थी जो मैं आपको कंक्लूजन में बताना चाह रहा था। इस वाक़े को देखते रखें, मेरा मौजू नहीं है। अब जब ये दो चीज़ें हो गई जो इकबाल ने कहा, तो फिर क्या है, हमारी कौम का हाल ये हो गया है। क्या हो गया, सोचें और रोने का मुकाम है हमारे लिए। कहता है कि जिसका जी चाहे वो उंगली पे नचा लेता है, जिसका जी चाहे वो उंगली पे नचा लेता है। जैसे बाज़ार से मंगवाए हुए लोग हैं हम, जैसे बाज़ार से मंगवाए हुए लोग हैं हम। आप ज़रा गौर तो कीजिए, ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा खुल के बात करना नहीं चाहता। एक साहब आते हैं, दो तकरीरें झाड़ते हैं, पूरी कौम उसके पीछे है। बग़ैर सोचे समझे अगर कोई असूल की बात करे, आप उसको गाली देते हैं। जिसका जी चाहता है आपको अपनी उंगलियों पर चाहता है, आप सोचते नहीं हैं, बिकॉज सोच आपकी है नहीं ना। फिर वही बात, हो फ़िक्र अगर ख़ाम तो आज़ादी अफ़कार। तो वो जब आपकी फ़िक्र नहीं है तो दूसरा आएगा और आपको अपनी उंगली में नचाएगा और आप ज़ाहिर होगा कि आप बुराए फ़रोख्त हैं। तो जब आप बुराए फ़रोख्त हो जाए एज कौम, तो फिर आप उसका क्या रिज़ल्ट चाहते हैं, आप क्या होगा, वही होगा जो मैंने आपसे कहा। आप आज़मा के देख लीजिए। अगर आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं है और आपने फर्स्ट फ्लोर पहले बनाने की कोशिश की विदाउट फाउंडेशन, तो वो मकान गिर सकता है, कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। आप ट्राई कर लें, सारी ज़िंदगी लग रहे हैं, नहीं होगा जब तक आप उसकी फाउंडेशन ठीक नहीं करेंगे। ये तरीका ही गलत है कि आप समझें कि आप किसी को मार के धमका के आप अपना काम कर सकते हैं, नहीं होगा। ये फाउंडेशन ठीक करने की बात है। क्या होना चाहिए ऐसे हालात में, जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो क्या करना चाहिए। क्या खूब कहा गालिब ने, उसने कहा दस्ते नादीदा की तहकीक ज़रूरी है, मगर दस्ते नादीदा की तहकीक ज़रूरी है, मगर पहले जो आग लगी है वो बुझा दी जाए। वो भाई तहकीक तो होती रहेगी, कर लेंगे तहकीक, ज़रूरी है। ये जो आपके मुल्क में आग लगी हुई है, आप इसको तो बंद करें, इस पे तो मिट्टी पानी डालें, मिट्टी डालें इसके ऊपर। ये आग इस मुल्क को तबाह कर देगी अगर हमने इसको हैंडल ना किया। ये सोच, ये नाक़िस सोच, मैं किसी और की तरफ ना ले जाएगा आग,
कि मैं ना पॉलिटिकल वीलॉग नहीं कर रहा, मैं एक पर्टिकुलर सोच की बात कर रहा हूँ। अगर ये हमारी नौजवान नस्ल की सोच ठीक ना हुई, अगर हमने इनको सही रास्ते पर ना लेके गए, तो याद रखिए ना तो हमें इसकी तहकीक का मौका मिलेगा और ना ही हम इस आग को बुझा सकेंगे, और फिर ये आग इस पूरी कौम को जला कर राख कर देगी और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। और फिर उस लकीर को पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। मुझे इस बात जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आपका। जिस माशरे में हम ज़िंदा हैं और जिस सुबह का हम इंतज़ार कर रहे हैं सब मिल के, इस उम्मीद के साथ कि आने वाली वो सुबह हमारे लिए बड़ी बेहतर होगी। हम सुबह रोज़ उठते हैं, हम कहते हैं यार आज बड़ा मज़ा आएगा, बेहतर होगा, आज का दिन नया होगा, ये सुबह आने वाली बड़ी अच्छी होगी। इस उम्मीद के साथ उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह आज हमारे लिए बेहतर कर। तो ये जो सुबह जिसकी हम रोज़ उम्मीद करते हैं ना, तो फिर अगेन गालिब ने क्या खूब कहा, सिर्फ सूरज का निकलना है अगर सुबह, तो फिर सिर्फ सूरज का निकलना है अगर सुबह, तो फिर एक शब और मेरी शब से मिला दी जाए। अगर यही सुबह है जिसकी उम्मीद लगा के बैठे हुए कि आएगी, और उस सुबह के अंदर यही लोग होंगे जिनकी यही खाम सोच होगी, जो इसी सोच के साथ उस सुबह दोबारा उठेंगे और फिर वो सब करेंगे अपनी नाकस अक्ल के होते हुए, अपनी नाकस सोच के होते हुए। इसी सोच के साथ आज को नया आएगा और उसको अपनी उंगली पे नचाएगा। अगर यही सुबह है तो कहता है फिर मुझे सुबह नहीं चाहिए, मेरी रात ही ठीक है, बस मुझे इसी में ज़िंदा रहना दो। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात कह पाया हूँ। तो जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।